हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो हमने इंटीजर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। एक हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें हमने व्हाट इज इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स से पहले हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ ही हमने इंटीजर्स को कवर किया था। उसके बाद इंटीजर्स में हम कैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नंबर लाइन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स। तो हमारे पास कितने प्रॉपर्टीज आते हैं? बहुत सारे। लेट अस काउंट। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद क्या आते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? सबसे पहले कि अगर कोई भी नंबर को समझ लो 1 और 3 है, ये कुछ भी नंबर तुम ले सकते हो। कुछ भी नंबर को अगर तुम इस ऑर्डर में भी एडिशन करो तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 4। सेम नंबर को हम अगर इसको अरेंजमेंट को चेंज कर दे या फिर अपोजिट कर दे, फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा? 3 + 1, तब भी हमारा आंसर आएगा 4। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि सेम नंबर को अगर हमने एडिशन वाले टाइम अगर हमने ऑपोजिट कर दिया मतलब एक बार a + b था, उसके बाद हमने b + a किया, लेकिन दोनों टाइम ही हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम रहता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है? देख लेते हैं। सेम नंबर रखते हैं, 3 × 1, 3 × 1 क्या होगा आंसर? 3। और इसी अरेंजमेंट को मैंने अगर ऑपोजिट कर दिया तो क्या होगा? 1 × 3, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी है 3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर 1 + 3 होता है 4, तो 3 + 1 भी 4 ही होगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, लेकिन ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एप्लीकेबल होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होता है। वो कैसे? तो चलो देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 1 - 3 किया और 3 - 1 किया, तो दोनों केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 3 - 1 सबको पता है 2 आएगा, और 1 - 3 क्या आएगा? -2। 1 - 3 के टाइम क्या हो जाएगा? -2। अगर अभी आपको ये देखने में प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, दैट मीन्स आप लोगों ने कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स में, वो आपने नहीं सीखा। इसके लिए भी मेरा एक वीडियो है, वो मैं इस वीडियो के लिंक के साथ अटैच कर दूंगी। ओके, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे -2 और 3 - 1 = 2। तो ये 3 - 1 = 2 कैसे आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है, मतलब यहाँ पे बड़ा कौन है? 3। तो 3 बड़ा है, इसके पहले हमारा पॉजिटिव साइन है, इसलिए ये +2, और यहाँ पे बड़े नंबर के पहले निगेटिव साइन है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। ऐसे ही कुछ होता है हमारे डिवीजन के टाइम। 3 / 1 और 1 / 3, इसमें तुम्हारा आंसर आएगा 3, और इसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो इन दोनों केस में तुम्हारा आंसर चेंज हो रहा है, और क्योंकि आंसर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दो केसेस में ही एप्लीकेबल होगा, जो कि है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में एप्लीकेबल है, और ये दोनों पार्ट में एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट में एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ पे हम लोग ये सारे प्रॉपर्टी का कंपैरिजन कर देंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी किस में जाता है, लाइक एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? एसोसिएटिव
अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो वाला नंबर्स आते हैं जो कि हम किसी भी टाइप में उसको ग्रुपिज्म कर ले, उसका रिजल्ट हमारा हमेशा सेम ही रहता है। उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, जैसे कि फिर से एक नंबर ले लेते हैं 1 + 2 + 3। इसको सबसे पहले अगर 1 और 2 को ग्रुप कर दिया, ग्रुप किया मतलब पहले हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 2 = 3 + 3। तो 3 + 3 = कितना हो जाएगा? 6। अभी सेम चीज को अगर मैंने डिफरेंट तरीके से ग्रुप कर दिया, 2 और 3 को यहाँ पे मैंने ग्रुप कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 है, 1 + 2 + 3 कितना है? 5। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। ये देखो आंसर तुम्हारा सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कोई भी 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर्स हो, उसको तुम किसी भी टाइप से अरेंजमेंट करो, वो अरेंजमेंट हमेशा तुम्हारा सेम आंसर देगा। अगर सेम आंसर देता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आएगा। अगर वो सेम आंसर्स नहीं देते, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। और सेम जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हुआ था, ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही एप्लीकेबल होगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, 1 × 2 × 3। इधर भी 1 × 2 × 3। 2 × 3 कितना है? 2 × 3 6, और 6 × 1 फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 6। ऐसे 1 × 2 आंसर कितना है? 2 × 3। 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, यस। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये दोनों ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाता है, हमारा रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे 1 - 2 - 3। 1 - 2 - 3 में इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैंने पहले इन दोनों को ग्रुप कर दिया तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 - 2। 1 - 2 1 - 2 इज -1, और -1 और -3 में क्या आ जाएगा आंसर? -1 और -3। इन दोनों में आंसर आ जाएगा हमारा -4। और सिमिलरली अगर हमने इसको डिफरेंट करके कर दिया 1 - 2 - 3, अभी अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तब क्या होगा? यहाँ पे 2 - 3 कितना आ जाता है? 1 - -1, और 1 - 1 कितना आ जाएगा? 2। 1 - 1 कितना आ गया? 2। तो ये दोनों आंसर क्या सेम है? नहीं। इसी टाइप से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये वाला प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है, हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। आप किसी भी नंबर को लेके आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। जब तुम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों में ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर यहीं पे तुमने सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कर दिया तो दोनों में ही तुम्हारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास दो साइंस आ जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फिर से मैं एक छोटा एग्जांपल ही ले रही हूँ, जैसे कि 4 + 3 और इसके साथ 7। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? एक हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। ओके, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन इंडिकेट नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर 7 है, नंबर 7 जो है ये एक बार 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार ये 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एक बार ये 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 7 × 4, और एक बार आ जाएगा 7 ×
3। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 भी कर दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा, वो है ये बीच में जो साइन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो 7 इंटू 4 आ जाएगा, तब कुछ नहीं, दैट मीन्स इसका साइन इंटू में है, पहले से बोल रही हूँ, और फिर से एक बार 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अभी क्या आ जाएगा, क्योंकि 4 और 3 के बीच में हमारा साइन निगेटिव है, तो हम भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला साइन देंगे। ओके, तो इसका आंसर भी ऐसे ही आएगा। दूसरा भी होता है डिवीजन में, 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 ये डिवीजन में भी आएगा, जैसे कि 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। अभी सेम ये 7 जो है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन विद अ डिवीजन साइन। तो 7 डिवाइडेड बाई 4 और 7 डिवाइडेड बाई 3, बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी बीच में क्या साइन आ जाएगा, माइनस। ऐसे ही तुम्हारा दूसरा प्रॉपर्टी हो सकता है 4 प्लस 3 के साथ। तो 7 डिवाइडेड बाई 4 और 7 डिवाइडेड बाई 3 के साथ हम लोग एक बार प्लस लिखेंगे। सॉरी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं हम, ये जो बाहर का जो एक नंबर होता है वो नंबर अंदर के दोनों नंबर के साथ अच्छे से डिवाइड हो जाता है। बाहर का जो नंबर है वो अंदर के दोनों नंबर्स के साथ क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर डिवीजन साइन है तो डिवीजन होगा। अगर प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ओवर एडिशन, ये चारों केसेस हमारा बन सकते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे आंसर निकालोगे तो तब भी सेम ही आएगा। अगर इस टाइप में रख के तुम आंसर निकालोगे तो भी जो आंसर आएगा यहाँ पे भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। मैं एक करके दिखा देती हूँ, समझ लो। ये वाला, ये क्या है, 7 अंदर क्या है, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 मीन्स 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49। लेकिन अगर इस साइड में करोगे, इधर ही कंपेयर कर देती हूँ, 7 इंटू 4 कितना होता है, 28 प्लस, हम भी लिख देंगे प्लस, उसके बाद 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 कितना होता है, 21। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा 49। तो इसी टाइप से तुम बाकी चीज़ों का भी आंसर निकाल सकते हो। मतलब ये जो LHS वाला पार्ट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, दोनों का आंसर इक्वल ही आना चाहिए, और इन चारों केस में इक्वल आता है। ओके, तो अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो चारों को एक बार घर पे ट्राई करके देख लेना, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है, डिवीजन में भी लगता है, एडिशन में भी लगता है और सब्ट्रैक्शन में भी लगता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन चारों केसेस में आ सकता है। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी होगा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी वो चीज कहते हैं जैसे कि हम लोग अगर इंटीजर्स में लगा रहे हैं तो सेम अगर हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो नेक्स्ट जो रिजल्ट देगा वो भी हमारा इंटीजर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि result must not change its identity।
मतलब अगर हमने इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी लगाया है तो आंसर जो आएगा वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। अगर हमने रेशनल नंबर में ये लगाया तो आंसर भी हमारा रेशनल नंबर में ही आना चाहिए। और अगर हमने होल नंबर में लगाया है क्लोजर प्रॉपर्टी तो आंसर हमारा होल नंबर्स में ही लगना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर्स के लिए देख रहे हैं तो चेक कर लेते हैं कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या तीनों में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी लगता है या फिर चारों में लगता है या फिर किसी दो में ही लगता है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अगर एडिशन करेंगे जैसे कि 3 + 2 कर लेते हैं। 3 + 2 क्या होता है? 5। क्या ये एक इंटीजर है? हाँ, ये साइड जो है वो भी इंटीजर है और ये साइड जो है वो भी इंटीजर ही है। ऐसे ही अगर मैं 2 - 3 कर दूं तो क्या आंसर आता है? -1। क्या ये दोनों साइड इंटीजर्स है? यस, बोथ द साइड आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का डेफिनेशन तो याद ही होगा। इंटीजर्स में हम लोग पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 भी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो ये भी पॉजिटिव में मतलब एडिशन में भी हमारा इंटीजर फॉलो हो गया। अगर नेगेटिव आया तो भी मतलब सब्ट्रैक्शन आया, सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग इंटीजर में आंसर आ सकता है। ऐसे ही समझ लो 2 - 2 × 3 कर लेते हैं तो इसमें क्या आ जाता है? -6। ये भी हमारा आंसर जो है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? यस, यू राइट, इंटीजर्स में आ जाएगा। दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों ही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे देती हूँ 3 / 1। क्या 3 / 1 आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। लेकिन डिवीजन में एक पॉइंट है। अगर डिवीजन को तुम डिफरेंट करके लिखोगे जैसे कि 1 / 3 तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा इंटीजर नहीं रहेगा। वो किस में चला गया? वो एक रेशनल नंबर बन चुका है। यहाँ पे तो इंटीजर्स है लेकिन इंटीजर्स का आंसर हमें रेशनल नंबर्स में मिल गया। तो क्योंकि हमारा आइडेंटिटी चेंज हो गया, दैट मीन्स डिवीजन में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। डिवीजन में क्या नहीं लगा सकते? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन में हम लोग क्या नहीं लगा सकते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे दोनों चीज दिखाया तो यहाँ पे क्यों नहीं? तो चलो यहाँ पे भी हम लोग चेंज करके देख ही लेते हैं। 3 + 2 5 आता है तो 2 + 3 भी कितना आ जाएगा? 5। ये तो हमारा और एक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। कौन सा वाला बोलो? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या हो जाएगा अगर हमने इसको भी चेंज कर दिया? 2 - 3 है, अभी 3 - 2 कर देंगे तो तब भी क्या आ जाएगा? 1। ये भी हमारा इंटीजर ही है लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा क्योंकि एक बार -1 है और एक बार +1 है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगा लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी में आ जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में कैसे आएगा? क्योंकि इसको बस आइडेंटिटी चेक करना है। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स बनना। तो इंटीजर्स है, ये -1 है, ये +1 है। तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमारे इंटीजर्स में आते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज इंटीजर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। ऐसे हमने अगर इसको भी चेंज कर दिया तो 3 × -2, 3 × -2 क्या हो जाएगा? फिर से -6। तो फिर से अगर -6 आ गया फिर भी उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, ये इंटीजर्स ही है। इसलिए ये तीनों में ये फॉलो करता है लेकिन डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ तक चारों प्रॉपर्टी याद है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसका एक एग्जांपल ये भी है। 3 + 2 लिखो या 2 + 3 लिखो, दोनों में ही तुम्हारा आंसर सेम आता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये था कि तुम किसी भी टाइप से इसको ग्रुपिज्म करो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, मतलब रिजल्ट सेम ही रहना चाहिए। ऐसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी में भी था कि रिजल्ट सेम रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्या आ गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब एक नंबर जो है वो बाकी दो नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। अंदर 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं,
वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक सिंगल नंबर डिफरेंट नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा बस आइडेंटिटी सेम रहना चाहिए, और हियर इन दिस सेशन आइडेंटिटी मीन्स इंटीजर्स। हमारा दोनों का आंसर इंटीजर्स में ही आना चाहिए, तो ये भी इंटीजर में आया, ये भी इंटीजर में आया, ऐसे इन तीनों केसेस में इंटीजर आया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट डिविजन्स। ओके, तो यहाँ तक ये 4 प्रॉपर्टी हो गया। अभी 4 प्रॉपर्टी का हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, तो टेबल बनाने में आप लोग हेल्प करोगे। लेट्स गिव अ क्विक रिकैप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, आइडेंटिटी से सिमिलर होना चाहिए था। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, आइडेंटिटी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, a प्लस बी जो होगा वही b प्लस ए होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू फिर से a प्लस बी प्लस सी। इसमें तुम कहीं से भी ग्रुपिंग कर लो, तुम्हारा आंसर सेम आता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये था a इंटू बी प्लस सी, तो आंसर क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस b इंटू सी। क्या ये हो गया हमारा चारों प्रॉपर्टी। तो चारों प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में फॉलो होता है, एडिशन और एडिशन एंड यस सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम आता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चारों आते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो चारों में ही आते थे। तो क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव वो 4 मेजर प्रॉपर्टीज थे। क्या हमने 4 मेजर प्रॉपर्टीज कवर कर लिए, यस। तो फिर से एक बार क्विक रिकैप थर्ड टाइम के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है जिसमें आइडेंटिटी सेम रहता है, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में लगता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है जिसको हम किसी भी ऑर्डर में लिखे वो सेम होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो है जिसको हम किसी भी तरीके से रीग्रुपिंग करें लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो है जहाँ पे हम लोग किसी पे एक नंबर बाकी 2-3 नंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जैसे कि a b प्लस सी के साथ a इंटू बी और प्लस देके b इंटू सी के साथ। ये एप्लीकेबल होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो क्विक रिकैप खत्म। हम लोग अभी अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे तुम लोग अच्छे से मेरे साथ 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और 4 प्रॉपर्टीज के बारे में, जो है एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। ओके, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी ये दोनों बाकी है, ये दोनों हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।